अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स वा ह्याभ्यन्तरः शुचिः। आत्मानं पुण्डरीकाक्ष केशवायै नमः। नारायणायै नमः। माधवायै नमः। हस्तौ प्रक्षालयत ऋषिकेशायै नमः। 35 पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसव पुण्याममय छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मभीतस्य ते पवित्रपति पवित्रपूतस्य यति कामः पुने तच्छकेयम्। ध्यान अक्षत फूल की ध्यान। हरिः ओम सशंख चक्रम सकरेटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसी सुभीक्षण सहरवक्षस्थलकौस्तुभं नमामि विष्णुः शीर्षं चतुर्भुजं। छोड़ दी। फिर गरुड़ जी के ध्यान। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। छोड़ दी। खींच दी थोड़ा सा। यत्र स्नानं समर्पयामि गरुड़देवताभ्यो नमः। हाँ अब वह अगरबत्ती घुमा दी। धूपम आघ्र्यापिम्मा गरुड़देवताभ्यो नमः। विष्णवे नमः। गोविंदायै नमः। वासुदेवायै नमः। हाँ रख दी। अब जने उल्टा कर लिए। हाँ ओढ़ी ले ओढ़ी। जने उल्टा कर लिया ना। हाँ चलिए अक्षत फूल ले। हरिः ओम श्री गणेशायै नमः। अथ 12वां अध्यायः। इस अध्याय में जो है तो एकादशाह के कृत्य का निरूपण, मृत सैयादान काहे की जाति एकर विधान है, गोदान सैयादान के बाद गौदान, घटदान, अष्ट महादान, वृक्षोत्सर्ग, मध्यम खोड़सी, उत्तम खोड़सी एवं नारायण बलि के महिमा का वर्णन किया है। गरुड़ उवाच एकादश दिनस्यापि विधिं ब्रूहि सुरेश्वरः वृकोत्सर्ग विधानं च वद मे जगदीश्वर। गरुड़ जी जो है भगवान के पास जाके कहा था, पूछा था प्रभु 11वें दिन के कृत्य का विधान हमका बताई दी। हे जगदीश्वर वृक्षोत्सर्ग कौने विधि से किन जाते यह हमका बताई। तो भगवान कहते श्री भगवान उवाच एकादशे हनिः गन्तव्यं प्रातरेव जलाशये अर्धदेहि देहि क्रिया सर्वः कारेणाय प्रयत्नतः निमन्त्रयेत ब्राह्मणस्यैव वेदशास्त्रपरायणान् प्रार्थयेत प्रेत मुक्तिं च नमस्कृत्यं कृताञ्जलिं। भगवान कहते हैं गरुड़ 11वें दिन दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि जलाशय के पास जाकर के सर्वपूर्वक प्रयत्न सभी प्रकार से प्रयास करके अर्धदैहिक क्रिया करे के उद्देश्य से सबसे पहले जलाशय में जाके स्नान कराए, साफ वस्त्र धारण कराए। वस्त्र धारण करे के बाद जो है तो वेद और शास्त्र का अभ्यास करने वाले ब्राह्मण को निमंत्रित करें, और जब ब्राह्मण वह यज्ञशाला के पास में आ जाए तो ब्राह्मण की आगवानी करके उनका हाथ जोड़ करके उनसे नमस्कार करें और प्रेत मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। स्नानं संध्यादिकं कृत्वा हैचार्योऽपि शुचिर्भवेतः विधानं विधिवतः कुर्यादेशाकदश दिनो चिंतम। आचार्य भी
संध्या आदि पूजन करने के बाद निवृत्त हो जाए और फिर 11वें दिन के कृत्य के लिए उचित कृत्यों का विधि आरंभ करे। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण के बिना पिंडदान करना चाहिए और 11वें दिन प्रेत के नाम गोत्र का उच्चारण करके पिंडदान करना चाहिए। एकादशा में दिन, हाँ, एकादशा दिन। हाँ, तो ये गलत है ना, गलत है। पहले प्रथम दिन से लेके और 10 दिन तक ओकर प्रेतत्व योनि पे है, ओकर कोनो गोत्र नहीं, प्रेत के कोई गोत्र नहीं है। तो ये जनता ही नहीं आई फिर नहीं जाना था। हम पंचे जिसे मान ली कि हम पंचे करावे गए ना, हम पंचे खुदो कह दी थे गोत्र हमका न ले चाहिए, अपने मन में अपना ले सकी थी। ई विधान तू जब अपने मन से ले तू आमंत्रक हो गया, अब हम पढ़ तू मंत्रक हो गया, ऐसे करे चाहिए। हे गरुण, अब भगवान कहते हैं कि हे गरुण, सोने से भगवान विष्णु की प्रतिमा, चांदी से ब्रह्मा की प्रतिमा, तांबे से रुद्र के प्रतिमा, लोहे से यम की प्रतिमा बनवावे चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित कराए, वह कलश का पीले वस्त्र से आच्छादित करके भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूरब दिशा में दूध और जल से भरा हुआ ब्रह्म कलश स्थापित कराए, ओका सफेद वस्त्र से आच्छादित करके ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करे। उत्तर की दिशा में मधु और घी से भरा हुआ परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करे, ओका लाल वस्त्र से आच्छादित करके रुद्र यानी शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। और दक्षिण दिशा में जो है इंद्रोदक वर्षा के जल को कलश में भर करके स्थापित करें और काले कपड़े से आच्छादित करके और उसमें यम की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। और उसी के बगल में अत्यंत जो है यम घट की स्थापना कर और काले वस्त्र से आच्छादित करके और यम की प्रतिमा स्थापित कर। मध्य तो मंडलम कृत्वा स्थापयेत कौशिकम सुतः दक्षिणाभिमुखो भूत्वा पाशव्यसेन व्यसेन चातर्पीतः। उनके मध्य में एक मंडल बनावे, मंडल बना के उस पर कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे और दक्षिणाभिमुख अपसभ्य होके उनका तर्पण करे, प्रेतन के निमित्त तर्पण करे। ब्रह्मा विष्णु शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्र से तर्पण करे चाहिए और तर्पण करे के बाद फिर हवन करे और एक के बाद उन्हें 10 घट आदि का दान करे चाहिए। उसके बाद पितरों को तारने के लिए गोदान करना चाहिए। गोदान के समय पर कहा कि हे माधव, यह गाय मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न हो जाइएगा, ऐसा कहा है। प्रेत के द्वारा उपयुक्त आभूषण जो प्रेत का प्रिय लगे वाला आभूषण वस्त्र वाहन इत्यादि जो कुछ रहा हो, ओका अंत काल में अवश्य जरूर दान करे चाहिए। और के साथ में तिल अष्ट महादान जो अंत काल में ना दिन गए हो, मरण काल के समय में ना दिन गए हो, तो एकादशा के दिन अवश्य सैया के समय पर रख करके इनका सबके दान करे। ब्राह्मण के चरणों को धो करके वस्त्र आदि से ब्राह्मण की पूजा करें और पूजा करने के बाद मोदक, लड्डू, पुआ, पूड़ी, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी सोने की कांचन पुरुष की प्रतिमा स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथा विधि मृत सैया के साथ उसका दान करना चाहिए। प्रेतस्य प्रतिमायुक्त्या सर्वोपकारणे वृतैः प्रेतसैया मया होइषा तुभ्यं विप्रम निवेदिताः। सैया दान के समय मंत्र का पढ़ा है कि हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से संबंधित यह सैया, मृत सैया मैं आपको निवेदन कर दिया हूँ, मैंने आपको मैं दे दिया। इस प्रकार पढ़ करके कुटुंबी ब्राह्मण को आचार्य को यह सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद सैया का प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके फिर सैया का विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैया दान, नवक आदि श्राद्ध और वृक्षोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है।
एकादशे हनि विधीनां मृगो सर्ग समाचरेत हीनांग हंग अंगरोगिणा बालं त्यक्त्वा कुर्या सलक्षणं रक्ताक्षा पिंगलो यास्तु रक्ताशृंगे गले खुरैः श्वेतोदरः कृष्णपृष्ठो ब्राह्मणस्य विधीयते। यज्ञराह में दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले मवेशियों को छोड़ करके अन्य छोटे बछड़ों को छोड़कर सभी शुभयुक्त लक्षणों से वृक्ष का उत्सर्गन करना चाहिए, वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। जो हमने कहा था नील वृक्ष श्राद्ध जो है, जो बछड़ी बच्चा छोड़ा जाता है तो वह है वृक्षोत्सर्ग। नील वृक्ष श्राद्ध जब तक न करें तब तक वृक्षोत्सर्ग कोई महत्व नहीं है। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाला, पीले वर्ण वाला, लाल सींग, लाल गला, लाल खुर, सफेद पीठ तथा काली पीठ वाले बैल का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना रक्त वर्ण वाला, लाल वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीले वर्ण वाला और शूद्र के लिए काले वर्ण वाले वैश्य का वृकोत्सर्ग प्रशस्त कहा गया है। यास्तु सर्वांग पिंगा साक्षाया चा वेद पुष्येत पदेशुजा सपिंडो वृका इत्याहु पितॄणां प्रीतिवर्धनः। जिस बैल का सभी अंग पीले वर्ण का हो, पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का, पीले वर्ण का बैल कहा गया है। जो पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा सनातन श्रुति में बताया गया है। जिस बैल के पैर, मुख और पूंछ सफेद हो तथा शेष शरीर काले लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा गया है। जो बैल लाल रंग का हो, मुख और पूंछ पडरी वर्ण के हो, खुर और सींग पीले वर्ण के हो, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक हो और पूंछ तथा खुर पीले वर्ण के हो, उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने के वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक की आकृति उभरी हुई हो और सभी अंग सुंदर हो, वह प्रभु नील कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नीले वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण में हो, उससे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार वृषभ नील बैल की जो है 5 प्रकार बताया गया है। बैल का संस्कार करके उसे छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं बांधना चाहिए। और साथ में जो है इस विषय में लोक में एक पुरातनी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह करे, नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृक्षोत्सर्ग करता है, गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा कचड़ा के समान होते हैं। रौरवादीषु ये केचिता पच्यन्ते यश पूर्वजाः वृकोत्सर्गेण तान् सर्वस्तारे देव विसन्ति तम्। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरक की यातना कष्ट को सह रहे हैं, यदि उनके निमित्त वृक्षोत्सर्ग कर दिया जाए तो वो 21 पीढ़ी तक के पुरुषों के सहित वृक्षोत्सर्ग करने वाला पुत्र अपने 21 पीढ़ी तक के पूर्वजों को उद्धार कर देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करने की कामना भगवान से करते हैं कि प्रभु हमारे कोई ऐसा वंशज पुत्र हो जो हमारे निमित्त वृक्षोत्सर्ग करे। उसके द्वारा किए गए वृक्षोत्सर्ग से हम सब परमगति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृक्षोत्सर्ग मोक्ष देने वाला है। तस्मात् प्रीत विमुक्तार्थ वृक्षयज्ञं समाचरेत यथोक्तेन विधानेन कुर्यात् सर्वप्रयत्नतः। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृक्षोत्सर्ग करे चाहिए। वृक्षोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की दत्त मंत्रों से स्थापना करे, होम करे तथा शास्त्र के अनुसार बैल की माता की पूजा करे। बछड़ा और बछड़े को कंकण बांधे, कंकण बांध करके वैवाहिक विधि विधान से खंभा में उनका बांध के और फिर उनका विधिवत पूजा करे। और फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान करावे।
गंध पुष्पादि से उनका विधिवत पूजा कराए, प्रदक्षिणा कराए। ओके बाद बैल के दक्षिण कर में त्रिशूल और वाम कर में चक्र का चिन्ह निर्मित करके उपटाय के और का छोड़ते हुए हाथ जोड़ के प्रार्थना कराए, हे वृषभदेव, हे गौ माता, हम आपको मुक्त कर रहे हैं, पर हमें आप ऐसा इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे यहाँ जितने भी पूर्वज लोग हैं वो सब मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृषरूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम हमारे पूर्वजों को भव सागर से पार लगाओगे। इस प्रकार से पुत्र को गाय बछड़ा छोड़ते समय प्रार्थना करना चाहिए। इति मंत्रान् नमस्कृत्यं वत्स्यं वत्सि समुत्सजेत वरदो अहम सदा तस्य प्रेतमोक्षम ददामि च। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़े को छोड़ देना चाहिए। फिर इस प्रकार से भगवान जो वृक्षोत्सर्ग करता है, मैं उस भगवान कहते हैं गरुड़, जो भली भांति विधि पूर्वक वृक्षोत्सर्ग अपने माता पिता के निमित्त वृक्षोत्सर्ग करता है, मैं उसके लिए सदैव प्रसन्न रहता हूँ और मन चाहा वर प्रदान करता हूँ और उसके प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृक्षोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवित अवस्था में वृक्षोत्सर्ग कर लिया है तो मरने के बाद उसके निमित्त वृक्षोत्सर्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वह मरने के बाद जो है तो परम गति को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि आदि सूर्य ग्रहण में के काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों में मकर और कर्क के संक्रांति में मेष तुला की संक्रांति में वृक्षोत्सर्ग करना बताया गया है। शुभे लग्ने मुहूर्ते च शुभे देशे समाहिताः ब्राह्मणा तो समाहूय विधिज्ञं शुभ लक्षणम। शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान में एकाग्रचित होकर के विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुला करके पूजा जप तप होम तथा दान आदि से अपने देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। सालग्राम च संस्थाप्यं वैष्णव्यं श्राद्धमाचरेत आत्मश्राद्धं तथा कुर्याद्या दद्यानां सिद्धिजन्मनः। शालिग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए, उसके बाद अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दे। हे गरुण, अपुत्रवान तथा पुत्रवान जो भी इस प्रकार के वृक्षोत्सर्ग करता है उसकी सभी कामनाएं पूरी होती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति प्राप्त नहीं होती जो वृक्षोत्सर्ग करने से प्राप्त होती है। बाल्ये कौमारे पौगंडी यौवने वर्धके कृतं यद पापम तदि न श्वेत वृक्षोत्सर्गान् संशयः। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, पौगंडावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, ये 5 अवस्थाएं मनुष्य की होती हैं। इनमें किया गया पाप यदि मरने के बाद उसके निमित्त वृक्षोत्सर्ग कर दिया जाए तो सब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। मित्र के साथ छल कपट करने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सोना चोरी करने वाला, यदि उनके निमित्त भी वृक्षोत्सर्ग कर दी जाए तो वह सब पाप से मुक्त हो जाएंगी। हे गरुण, इसीलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके पुत्र को चाहिए कि माँ वृक्षोत्सर्ग करें। तीनों लोकों में वृक्षोत्सर्ग से अच्छा कोई भी पुण्य कार्य नहीं है। पति पुत्रवती नारिया द्वैराग्रे मृता यदि वृक्षोत्सर्ग न कुर्याद् गाम तपस्विनी। पति और पुत्रवती, पति और पुत्र वाली स्त्री यदि इन दोनों के सामने मर जाए, यानी पुत्र जीवित है अब पति जीवित है और पत्नी की मृत्यु हो जाए तो ओके उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग न करे चाहिए, बल्कि गाय के दान करे चाहिए, दूध दे वाली गाय के दान करे चाहिए, ऐसा सनातन में बतावा गया है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे गरुण, जो व्यक्ति बैल को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह घोर पर्यंत वर्ष तक नरक में निवास करता है। जो निंदनीय व्यक्ति बैल को मुट्ठी अथवा लकड़ी से
बैल को मारता है वह 1000 वर्ष तक यम यातना को भोगता है। एवं कृत्वा वृकोत्सर्गात् कुर्यात् छद्यानि षोडशा सपिंडीकरणादर्वाक दाम कथयामिति। इस प्रकार वृकोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व 16 श्राद्ध का अवश्य करे चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान पर पहला पिंडा, द्वार देश पर दूसरा, अधमार्ग में तीसरा, चिता के स्थान पर चौथा और पांचवा, और अस्थि संचय के दिन छठवां पिंडदान प्रदान करें। इसके बाद फिर प्रथम दिन से लेकर के 10 दिन तक 10 पिंडदान करना चाहिए। यह प्रथम मलिन खोड़सी श्राद्ध कही गई है। यह जो प्रथम दिन से मृत स्थानीय द्वार देश अधमार्ग और श्मशाने और अस्थि संचय, ये जो 6 पिंड यदि नहीं किया जाता है तो आप चाहे प्रेत के निमित्त करोड़ों रुपए की संपत्ति को दान कर देंगे, लेकिन उनका प्रेतत्व स्थिर ही रहेगा, वो फिर मुक्ति पाने वाले नहीं है। इसलिए प्रेतत्व को मुक्ति के करने के लिए जो है, मुक्ति प्रदान करने के लिए हमें 6 पिंडदान अवश्य करना चाहिए। यह प्रथम मलिन खोड़सी श्राद्ध कहा जाता है, और दूसरा मध्य में दोपहर के समय में किए जाने वाले श्राद्ध को मध्यम खोड़सी कहते हैं। उसके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने।